मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा मिशन का अर्थ बताइए। मिशन का अर्थ होता है सर उद्देश्य। हमारा एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, उसको मिशन कहते हैं। हमारा क्या लक्ष्य है, हम क्या चाहते हैं, यही तो हुआ। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो गरीब तबका समाज है इसको उनका हक अधिकार मिले। अर्थात आज कहीं भी हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होता है, जुल्म जाति होता है, तो थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी सत्ता नहीं है। सत्ता से बड़ी कोई चाबी नहीं है, सत्ता से बड़ी कोई पावर नहीं है। भारत कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, उसमें सत्ता से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम अपने बहुजन समाज को उनके वोट के अधिकार को बताते हैं कि आपकी संख्या ज़्यादा है। हमारे महापुरुषों ने कहा है, बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा है कि 100 में से 90 हम हैं और 90 भाग हमारा है। और माननीय कांशीराम ने कहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए मैं समाज के लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग अपने आप अपने महत्व को कम समझेंगे कि हम लोग ज़्यादा हैं, इसलिए मुखिया हमारा होना चाहिए, जिला पंचायत जिला पार्षद हमारा होना चाहिए, हमारा विधायक होना चाहिए, तभी तो जाकर विधानसभा में हमारा MLA होना चाहिए, MP होना चाहिए, तभी तो जाके पार्लियामेंट में हमारी हक अधिकार की बात करेगा। हमको सही पानी मिल रहा है कि नहीं, स्वच्छ पानी मिल रहा है कि नहीं, अच्छे स्वास्थ्य मिल रहा है कि नहीं, बच्चों में स्कूल व्यवस्था कैसी है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, इसके लिए अपना विधायक अपना MP MLA होना चाहिए। ये बात हम लोगों को बता रहे हैं। अच्छा रविराज जी, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, आपकी इजाजत हो तो करेंगे, आप नहीं तो नहीं करिए, आप कोई सवाल। अच्छा, बाबा साहब उस दौर में अकेले थे, तो हम लोग के लिए इतना लड़े। आज हजारों हमारे भाई बंधु, कोई टीचर बन गया है, कोई प्रोफेसर बन गया है, फिर भी हम लोग की बात नहीं सुनी जाती है, ना हमारे भाई समझ पाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन अभी तो मैं आपको बोला हूँ, सत्ता से बड़ी कोई पावर नहीं है। सत्ता में बैठी है भाजपा, सत्ता में भाजपा बैठी है, लेकिन उसमें सेना के जवान कितने हैं? SC ST OBC के हैं, चाहे सीमा पे हो चाहे पुलिस विभाग में हो। और जो सत्ता कहेगी उसको करना पड़ेगा। तो अब कहीं भी अत्याचार हो रहा है, मनीषा वाल्मीकि के साथ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? सत्ता में जो प्रशासन में लोग थे, अपने ही लोग थे ना, अधिकतर लोग तो अपने रहे होंगे, लेकिन प्रशासन ने कहा कि रातों रात इसको जला दो, सबूत मिटा दो। बेचारा मजबूर है, नौकरी का सवाल है, पेट का सवाल है। उसने पढ़ाई किया उस नौकरी के लिए, उसने अपनी बहन को जलाया, क्या करता? नहीं जलाएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए सत्ता बड़ी चीज़ है और उसी सत्ता के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ये बिहार का एक पत्रकार है जिसका नाम सुने होंगे, मनीष कश्यप। पत्रकार नहीं है, वो तो फरार है। मैं तो चाहती थी कि मेरा एक सपना था कभी मेरे साथ संवाद हो जाए उससे। उसने जाके हमारे बहन के द्वारा बनाए गए अम्बेडकर पार्क को, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें दिखती है, झलकती है, उसमें जाके उसने खामियां निकाल के हमारी बहन जी पर उसने टिप्पणी किया था। उसी समय मैंने उसको बहुत अपने फेसबुक पेज के माध्यम से मैंने उसको जवाब भी दिया था। और लेकिन मैंने सोचा था कि काश उससे मुलाकात हो एक बार, लेकिन अब तो उससे खुद मुलाकात हम देख लें कितना बड़ा पत्रकार है। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद थे, कामरेड ज्योति प्रकाश को 1983 में 17 मार्च 1983 में सामंतों द्वारा उनका मतलब कि मार दिया गया। उसी के उपलक्ष्य में जब माननीय लालू प्रसाद जी ने बिहार का मुख्यमंत्री बने तो संकल्प लिए थे कि अगर बक्सर जिला का नामकरण होगा तो माननीय कामरेड ज्योति प्रकाश के शहादत दिवस के अवसर पर बक्सर जिला को जिला घोषित किया जाएगा। आज उसी के शहादत दिवस के अवसर पर मिशन गायिका प्रीति बौद्ध यहाँ मौजूद हैं, जो बहुजन समाज के संगीत के माध्यम से बहुजन समाज को जागरूक करते हैं। सबसे पहले मैम, आपके मेरे चैनल में पंचशील भारत नंबर 1 में स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो पंचशील भारत नंबर 1 देख रहे हैं आप सभी दर्शकों को प्रीति बौद्ध रविराज बौद्ध की तरफ से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अच्छा, सबसे पहले बताइए आपका परिचय, कहाँ से आते हैं, आपका उद्देश्य क्यों है कि मिशन गायिका के तरफ संगीत के माध्यम से बहुजनों को जागरूक करते हैं? मेरा पूरा नाम प्रीति बौद्ध है, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश की धरती से। और मेरा मिशन गाने का यही उद्देश्य है कि मैं अपने गीत संगीत के माध्यम से बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष जन्मे हैं, उन सभी महापुरुषों के विचार को, उन्होंने क्या कहा था, उसको मैं अपने बहुजन समाज को बताना चाहती हूँ गीत संगीत के माध्यम से। क्योंकि हमारा जो बहुजन समाज है वो गीत संगीत के माध्यम को ज़्यादा पसंद करता है। कोई वक्ता अगर समझाए तो उनको उतना समझ में नहीं आएगा जितना हम गीत संगीत के माध्यम से बता देंगे और समझ में दिया जाएगा। इसलिए मैंने ये रास्ता चुना है अपने इस बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने के लिए। शासक वर्ग बनाने के लिए बहुजन समाज तो अभी 70% से ज़्यादा अशिक्षित है मैम, आपकी बात कैसे समझ पाएंगे? मैंने ये माध्यम इसलिए चुना क्योंकि मैंने अपने गीत संगीत के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करती हूँ, मैं उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करती हूँ, ढोंग पाखंड आडंबर से दूर करने का प्रयास करती हूँ गीत संगीत के माध्यम से। मैं अपने गीत संगीत के माध्यम से उनको जितना
हो सके जागरूक करती हूँ अपने गीत संगीत। मेरे दर्शकों के एक संगीत सुनाइए जो बहुजन तबके को जागरूकता फैलाए आपके संगीत। हमने शिक्षा को बढ़ावा देते हुए रोहित रविराज के साथ में हमने गाना गाया जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो चाहेंगे कि दोनों गाइए दोनों। आपका स्टार्टिंग है शिक्षा से। शिक्षा से होखेला सब कुछ आसान, अशिक्षे से भीम जी तब भइले महान। बढ़ा बढ़ा बहुजन आगे बढ़ा बहुजन, खूबे लिखा और पढ़ा आगे बढ़ा बहुजन, आगे बढ़ा बहुजन आगे बढ़ा बहुजन, आगे बढ़ा बहुजन, अपन हक खातिर लड़ा आगे बढ़ा बहुजन, खूबे लिखा और पढ़ा आगे बढ़ा बहुजन, बना भीम जैसन बड़ा आगे बढ़ा बहुजन, मनुवादियन से लड़ा आगे बढ़ा बहुजन, आगे बढ़ा बहुजन आगे बढ़ा बहुजन, आगे बढ़ा बहुजन, ऊंचाई पर चढ़ा आगे बढ़ा बहुजन, खूबे लिखा होगी पढ़ा आगे बढ़ा बहुजन। मैंने लिखा पढ़ा इसके बाद आगे बढ़ा है और भीम जैसन बना पड़ा है। क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है, बाबा साहब ने प्रूफ कर दिया है। शिक्षा के दम पर बाबा साहब ने हमें सारे अधिकार दे गए, लेकिन आज हमारा समाज शिक्षा को नहीं जान पाया है, इसीलिए अपने हक अधिकार को नहीं जान पाया है। और आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी अपना कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, ये अशिक्षा है। अच्छा ये बताइए मैम, आप प्रधानमंत्री के सपना दिखाती है अपने लोगों को, बहुजनों को। आज जब एक प्रधान का चुनाव होता है जहाँ पर बहुजनों की आबादी होती है, अब 5 घर मनुवादी होता है, वहीं प्रधान बन जाता है, आप प्रधानमंत्री का सपना दिखा रही है। दूर करिए ना सर। हाँ ठीक है ठीक है। शिक्षा मैंने सब कारण जड़ है शिक्षा। अशिक्षित समाज हमारा है जिसको सदियों से शिक्षा से दूर किया गया, धन से दूर किया गया, संपत्ति से दूर किया गया, उनको जमीन जायदाद से दूर किया गया, हर चीज़ों से दूर किया गया। वो समाज अब तो जगह है जो अपने शिक्षा को समझ रहा है, अभी तो शिक्षित होना शुरू किया है, अब अपने हक अधिकार को समझ रहा है और उसे समझ में आ गया कि नहीं, जब तक हम उस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे तब तक हमारा कोई सुनने वाला नहीं होगा। और जैसे ही हम उस कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो हमारा सब कुछ, ये देश भी हमारा होगा, ये धर्म भी हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा। इसलिए अब बहुजन समाज के लोग अपने संघर्ष कर रहे हैं उस कुर्सी तक पहुँचने के लिए। अच्छा ये बताइए, पहले धर्म की पहले देश। बाबा साहब ने कहा संविधान में, यू आर पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना में कहा हम भारत के लोग, पहले जाति विशेष नहीं है, पहले हम सबसे पहले सभी लोग इस देश में रहने वाले लोग हम भारतीय हैं, उसके बाद हमारी कोई जाति है धर्म है उसके बाद ही। तो आप देख सकते हैं सभी दर्शक, प्रीति बहुत का मानना है कि सबसे पहले हम भारतीय हैं। आए रविराज बहुत से भी कुछ बातें हो और बहुजन समाज के लिए ये क्या कर रहे हैं कि जागरूक हो। सर ये बताइए, आपका सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय। क्या उद्देश्य है सर कि आप मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं? मेरा मिशन का अर्थ बताइए। मिशन का अर्थ, मिशन का अर्थ होता है सर उद्देश्य। हमारा एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, उसको मिशन कहते हैं। हमारा क्या लक्ष्य है, हम क्या चाहते हैं, यही तो हुआ। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो गरीब तबका समाज है इसको उनका हक अधिकार मिले। अर्थात आज कहीं भी हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होता है, जुल्म जाति होता है, तो थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी सत्ता नहीं है। सत्ता से बड़ी कोई चाबी नहीं है, सत्ता से बड़ी कोई पावर नहीं है। भारत कोई भी लोकतांत्रिक देश हो उसमें सत्ता से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम अपने बहुजन समाज को उनके वोट के अधिकार को बताते हैं कि आपकी संख्या ज़्यादा है। हमारे महापुरुषों ने कहा है, बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा है कि 100 में से 90 हम हैं और 90 भाग हमारा है। और माननीय कांशी राम ने कहा है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए मैं समाज के लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग अपने आप अपने महत्व को कम समझेंगे कि हम लोग ज़्यादा हैं, इसलिए मुखिया हमारा होना चाहिए, जिला पंचायत जिला पार्षद हमारा होना चाहिए, हमारा विधायक होना चाहिए, तभी तो जाकर विधानसभा में हमारा MLA होना चाहिए, MP होना चाहिए, तभी तो जाके पार्लियामेंट में हमारी हक अधिकार की बात करेगा। हमको सही पानी मिल रहा है कि नहीं, स्वच्छ पानी मिल रहा है कि नहीं, अच्छे स्वास्थ्य मिल रहा है कि नहीं, बच्चों में स्कूल व्यवस्था कैसी है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, इसके लिए अपना विधायक अपना MP MLA होना चाहिए। ये बात हम लोगों को बता रहे हैं। अच्छा रविराज जी, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, आपकी इजाज़त हो तो करेंगे, नहीं तो नहीं करिए। आप कोई सवाल। अच्छा, बाबा साहब उस दौर में अकेले थे तो हम लोग के लिए इतना लड़े। आज हजारों हमारे भाई बंधु, कोई टीचर बन गया है, कोई प्रोफेसर बन गया है, फिर भी हम लोग की बात नहीं सुनी जाती है, ना हमारे भाई समझ पाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन अभी तो मैं आपको बोला हूँ, सत्ता से बड़ी कोई पावर नहीं है। सत्ता में बैठी है भाजपा, सत्ता में भाजपा बैठी है, लेकिन उसमें सेना के जवान कितने हैं? SC ST OBC के हैं, चाहे सीमा पे हो चाहे पुलिस विभाग में हो। और जो सत्ता कहेगी उसको करना पड़ेगा।
तो अब कहीं भी अत्याचार हो रहा है। मनीषा वाल्मीकि के साथ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, सत्ता में जो प्रशासन में लोग थे अपने ही लोग थे ना, अधिकतर लोग तो अपने रहे होंगे, लेकिन प्रशासन ने कहा कि रातों रात इसको जला दो, सबूत मिटा दो। बेचारा मजबूर है, नौकरी का सवाल है, पेट का सवाल है। उसने पढ़ाई किया उस नौकरी के लिए, उसने अपनी बहन को जलाया, क्या करता, नहीं जलाएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए सत्ता बड़ी चीज़ है और उसी सत्ता के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ये बिहार का एक पत्रकार है जिसका नाम सुने होंगे, मनीष कश्यप। पत्रकार नहीं है, वो तो फरार है। मैं तो चाहती थी कि मेरा एक सपना था कभी मेरे साथ संवाद हो जाए उससे, क्योंकि उसने जाके हमारे बहन के द्वारा बनाए गए अम्बेडकर पार्क को, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें दिखती है, झलकती है, उसमें जाके उसने खामियां निकाल के हमारी बहन जी पर उसने टिप्पणी किया था। उसी समय मैंने उसको बहुत अपने फेसबुक पेज के माध्यम से मैंने उसको जवाब भी दिया था, और लेकिन मैंने सोचा था कि काश उससे मुलाकात हो एक बार, लेकिन अब तो उससे खुद मुलाकात हम देख लें कितना बड़ा पत्रकार है। अब उससे प्रशासन मिलेगी, तमिलनाडु पुलिस मिलेगी, बिहार पुलिस मिलेगी, फरार हैं, पता नहीं है। ऐसे लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा करा रहे हैं, ऐसे लोग देश को जातियों में बांटने का प्रदेश के नाम पर दंगा करा रहे हैं, जाति जाति में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। मनीष कश्यप जैसे और भी कई लोग हैं, जैसे आप लोग देख ही सकते हैं, आए दिन बीजेपी के नेताओं से ये लोग बस हिंदू मुस्लिम। अरे इस देश की आज़ादी में भैया सोते मत, इस देश की आज़ादी में सिर्फ किसी जाति विशेष धर्म के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, सबने अपनी कुर्बानी दी थी, लड़ाई लड़ा था, इस देश को आज़ाद कराया था। मैम, पहले ही मैंने सवाल किया कि देश की धर्म आप फिर जाति धर्म में उलझी हुई है। नहीं, कहने का मतलब है ना कि देश को आजाद कराने के लिए सभी धर्म बिरादरी के लोगों ने दिया था ना। देश की आजादी के समय कोई जाति धर्म नहीं देखता था। इस देश में सर आपका सवाल शायद मुझे आप समझ नहीं पा रहे, मैं जवाब क्या देना जब जनता ने, अभी आप बोले हैं ना कि कोई जाति धर्म नहीं देखता था, तो जब जनता ने जाति धर्म नहीं देखा, भारतीय अपने आप को समझा और अपने प्राण की आहुति दी, तो यह सरकार बार बार क्यों हिंदू मुसलमान क्यों कर रही है? क्यों नहीं हिंदुस्तान बनाने पर तुली हुई है? ये सरकार अगर इतनी हितैषी है तो ये बीजेपी सरकार क्यों नहीं मुसलमानों को टिकट देती है? ये बीजेपी सरकार इतनी है तो क्यों नहीं मुसलमानों को हिस्सेदारी देती है? क्यों नहीं पिछड़ों को टिकट देती है? पिछड़ों को टिकट देती है? क्यों नहीं पिछड़ों को पार्लियामेंट में भेजने का काम करती है? अगर बीजेपी इतनी ही लोगों को लेकर चलने वाली है तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हमारे लिए कोई जाति धर्म मायने नहीं रखती, हम सबको लेकर चलते हैं, हमारी पार्टी सब जनों को लेकर चलती है, और इस देश पे तभी वही राज करेगा जो सबकी बात करेगा। तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, हमेशा मंच से, बड़े बड़े मंच से बोला करते हैं, बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, लेकिन होता है उसका उल्टा, सबका साथ सिर्फ उद्योगपतियों का विकास। अच्छा, पत्रकारों का विकास, बिकाऊ मीडिया का। और तो मैं भी पत्रकार हूँ। नहीं तो आप देश की जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो आप बिकाऊ नहीं है, आप सच्चे पत्रकार हैं। अभी तो कैसे जानते हैं आप उसमें घुसे हुए हैं? नहीं घुसे हैं, लेकिन आप आवाज उठा रहे हैं, किसी के अंदर घुसा है, उठा रहे हैं। उन्होंने तो कभी नहीं उठाया हमारी आवाज़, उन्होंने तो बहुजनों की आवाज़ कभी नहीं उठाया। यहाँ तक कि जब हिंदू मुसलमान से पेट नहीं भरा तो राज्य को राज्य से लड़ाने लगी ये नेशनल मीडिया। इस नेशनल मीडिया ने भी उसमें साथ दिया। मनीष कश्यप के साथ नेशनल मीडिया भी थी, बीजेपी के नेता भी थे, जो तमिलनाडु और बिहार के मजदूरों में जो लड़ाई करवा रहे थे, ये सभी लोग मिल के करवा रहे थे। मेरा चैनल खोलकर देखिएगा, मनीष कश्यप से मेरा मुठभेड़ हुआ है ना। मैं तो चाहती थी कि मुझसे भी हो, लेकिन अब कौन मिलेगा? उससे तमिलनाडु पुलिस ही मिलेगी। अच्छा, उससे तमिलनाडु पुलिस ही मिलेगी। आप चाह रहे हैं कि कभी मनीष कश्यप से भेंट हो? हम चाहते हैं कि हमसे मुलाकात हो जाए और बहस हो जाए, चाहे धर्म पे बहस कर लें, राजनीति पे बहस कर लें, देशभक्ति पे बहस कर लें, किसी मुद्दे पे बहस कर लें। नेशनल मीडिया को भी हम चाहते थे कि हमारे समक्ष आए, लेकिन आया भी, हमें मौका भी दिया इस नेशनल मीडिया न्यूज 18 ने, तो हमारी बातों अमीश देवगन की। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए। सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। मैं राजेश कुमार मौर्य, पंचशील भारत नंबर 1 में सभी दर्शकों का स्वागत है। रविराज बहुत जी और प्रीति बहुत जी, हम दो चंद मिनटों का सवाल करेंगे इनसे और जानेंगे कि ये बहुजन के मिशन सिंगर है। सबसे पहला मेरा सवाल होगा, सबसे पहले स्वागत है आपको जनरल खबर में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद आप सभी दर्शकों को। सबसे पहला सवाल, आप मिशन सिंगर ही क्यों बने? मिशन सिंगर बनने का उद्देश्य हमारा ये है कि अपने समाज के लोगों पे, जो बहुजन तबका के लोग हैं, जो गरीब समाज के लोग हैं, उनको उनके हक अधिकार के प्रति जागरूक करना, उनको शिक्षा से जोड़ना। जो अशिक्षित समाज है, उनको सदियों से संपत्ति, धन और सभी चीज़ों से वंचित किया गया, उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना। और अभी जो आपने कहा कि उनको हक दिलाना या शिक्षा के लिए कितने आप मैं